तो दोस्तों आज मैं एक अमेरिकन हॉरर सुपरनैचुरल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द फॉग। मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो कि एक हॉन्टेड शिप के ऊपर है जिसके ऊपर एक भयानक क्रस्ट लगा हुआ है और इसी क्रस्ट के ऊपर एक शहर बनाया गया था। लेकिन क्या होगा जब ये क्रस्ट टूट जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी आज के हॉरर वीडियो में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक शिप दिखाई जाती है जिसके ऊपर आग लगी हुई होती है और उस आग से बचकर चार लोग एक बोट से भागते हुए दिखाई देते हैं। और तभी उनकी बोट को चारों तरफ से फॉग घेर लेता है और उन चारों में से एक इंसान को पानी में कोई चीज अपनी ओर खींच लेती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हमें लगभग 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ उन्हीं चार लोगों के स्टैचूज उसी सीशोर के पास बनाए हुए होते हैं क्योंकि उन्हीं चार लोगों की वजह से ये आइलैंड बचा था जिसके बाद यहाँ पे ये शहर बसाया गया और यहाँ के उन चार लोगों को 4 ओल्ड फादर्स कहते थे। अब हम डैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि वहीं पे सी साइड के पास फिशिंग का काम किया करता था और दूसरी ही तरफ हम एक कपल को भी देखते हैं जो कि जल्द ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और उनके नाम होते हैं निक और एलिजाबेथ। अब जब एक दिन डैन अपने दोस्तों के साथ बोट पे पार्टी कर रहा होता है तभी समुद्र की तरफ से बहुत सारा फॉग उनकी तरफ फैलते हुए आने लगता है जो कि उनकी बोट को कुछ ही सेकंड में चारों तरफ से घेर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को समुद्र के किनारे से एक बोझ उठाते हुए देखते हैं जो कि शायद समुद्र से बहकर वहां पे आ गई होगी। अब जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उस बोझ को अपने साथ ले जाता है तो अचानक ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं जैसे कि वहां का मौसम खराब होने लगता है और उसके घर के आजू बाजू बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उसके डॉग की अचानक ही मौत हो जाती है जिसका उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा दुख होता है। अब अगले सीन में हम उसी बूढ़े आदमी को उसी वॉच को एलिजाबेथ को देखते हुए देख पाते हैं और एलिजाबेथ उस वॉच को लेकर काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन जब एलिजाबेथ उस वॉच की मैन्युफैक्चरिंग डेट को चेक करती है तो उसकी जगह पे कुछ सिंबल बने हुए होते हैं। अब निक और एलिजाबेथ कार से कहीं जा रहे होते हैं और उनकी कार से कोई चीज बहुत जोर से आकर टकरा जाती है जिसका उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। अब हम देखते हैं कि डैन की बोट को फॉग ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और कोई सुपरनेचुरल पावर डैन और उसके बाकी सारे दोस्तों को एक एक करके मार देती है और एंड में पूनर ही सिर्फ बोट पे बचा हुआ था जिसके चिल्लाने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें निक और एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो कि गपागप कर रहे होते हैं और कुछ देर करने के बाद वो लोग थक कर सो जाते हैं। सोते समय ही एलिजाबेथ की आंख अचानक से खुल जाती है और वो चिल्लाते हुए एकदम से उठ जाती है और निक एलिजाबेथ से पूछता है कि उसे क्या हुआ तो एलिजाबेथ बताती है कि उसे जलते हुए लोगों के सपने आते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ को नींद नहीं आती और वो वॉच पे बने उन सिंबल के बारे में सर्च करने लगती है और फाइनली जैसे ही उसे उन सिंबल का मीनिंग मिलता है वैसे ही कंप्यूटर एकदम से खराब हो जाता है और एलिजाबेथ उन सिंबल के मीनिंग को नहीं पढ़ पाती। अब अगले दिन हम एक एंडी नाम के लड़के को देखते हैं और उसे समुद्र के किनारे एक काफी पुराना हेयर कंघा मिलता है जिसे उठाकर वो अपनी मॉम स्टीवी को दे देता है। अब जब स्टीवी उस कंघे को साफ कर रही होती है तो उसी कंघे पर वैसे ही सिंबल बने हुए दिखाई देते हैं जैसे कि उस वॉच पे बने हुए थे, यानी कि इन दोनों चीजों में कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर था। अगले दिन एलिजाबेथ लाइब्रेरी के अंदर जाती है और उन सिंबल के बारे में सर्च करने लगती है जहाँ पे उसे उसी के अंकल मिलते हैं और वो अंकल एलिजाबेथ को बताते हैं कि ये सिंबल प्रिंस विलियम आइलैंड वाले 1860 से लेकर 1871 तक यूज किया करते थे जहां उस समय के ट्रेड को स्पेसिफाई करने के लिए ये सिंबल यूज किए जाते थे। लेकिन जब उस आइलैंड पे एक भयानक बीमारी फैल गई तो सारे ट्रेड भी बंद हो गए और उसी के साथ ये सिंबल वाले सामान मिलना भी बंद हो गए। अब वो बीमारी कुछ इस तरह थी कि वो बीमारी जिस भी इंसान को होती थी उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब हो जाता था और शरीर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता था। वो इंसान देखने में काफी ज्यादा भयानक लगता था। अब निक को अपने फादर से ये पता चलता है कि डैन अपने दोस्तों के साथ वोट लेकर गया था लेकिन पूरा एक दिन बीत गया है और डैन अभी तक वापस नहीं आया। जिसके बाद निक और एलिजाबेथ एक दूसरी वोट को लेकर डैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर के बाद उन्हें डैन की वोट मिल भी जाती है। अब जैसे ही निक उस वोट के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे डैन की लाश दिखाई देती है और वोट के लीवर से जुड़ी उन्हें डैन के दोस्तों की लाशें भी मिलती है। वहीं पे एलिजाबेथ को एक फ्रीजर के अंदर डैन का दोस्त स्पूनर दिखाई देता है।
वैसे तो सभी लोग मारे गए थे लेकिन स्पूनर अभी तक जिंदा था। अब बोट को किनारे पे लाया जाता है जहाँ पुलिस को ऐसा लगता है कि स्पूनर ने ही बाकी सबको मारा है, लेकिन पहले उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। तब तक निक चुपके से बोट में से एक कैमरा उठाता है क्योंकि उसे भरोसा था कि ये स्पूनर ने नहीं किया है और उस कैमरे के अंदर कुछ न कुछ तो जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। अब एलिजाबेथ उस कैमरे को लेकर निक के एक बोट हाउस पे जाती है जहाँ उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई चीजों को देखने लगती है और उसे कैमरे में दिखाई देता है कि जैसे ही फॉग ने बोट को चारों तरफ से घेरा तो सभी लोगों की एक एक करके अपने ही आप मौत होने लगती है। तभी एलिजाबेथ को उस बोट हाउस पे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है और जब एलिजाबेथ उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाती है तो वो बोट हाउस के पूल में गिर जाती है जो किसी से ही जुड़ा हुआ था। वो उस पूल से बाहर आने की काफी कोशिश करती है लेकिन फिश ट्रैप उसके शरीर के चारों तरफ अटक जाता है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो आखिरकार पूल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और इसी सब के बीच में वो कैमरा उसी पूल में गिरकर खो जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानबूझकर ऐसा करना चाहता हो। अब दूसरी तरफ हम स्टीवी को देखते हैं जो कि अपने रेडियो एंकरिंग के काम के लिए जा रही थी और जैसे ही वो अपनी एंकरिंग स्टार्ट करती है तो अचानक से ही समुद्र के पास मिले उस कॉम में आग लग जाती है और इसके बाद वहां पे मौजूद सभी मशीनें अपने ही आप काम करना बंद कर देती है जो कि देखने में काफी ज्यादा वियर्ड था। लेकिन स्टीवी टाइम रहते उस आग को बुझा देती है और आग बुझने पे हमें वहां पे वैसे ही सिंबल देखने को मिलते हैं जैसे कि हमें उस वॉच पे देखने को मिले थे। अब स्टीवी को उस कॉम पे शक होने लगता है जिसके बाद वो कॉल लगाकर एंडी को सी साइड के पास जाने से मना करती है, लेकिन फिर भी कॉल कट करने के बाद एंडी वहां पे चला जाता है